नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को धारण करने मात्र से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंदिरा एकादशी के बारे में। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि पितृपक्ष में आती है, इस एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो इतने मात्र से ही वर्षों की मतलब हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है और कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को रखना बहुत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप इस व्रत को धारण करते हैं तो आपके पितरों को भी नरक लोक से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष को प्राप्त करके हमेशा के लिए स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है इंदिरा एकादशी, और अगर आप इस व्रत को धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश इंदिरा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अपने पितरों को स्मरण करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। श्राद्ध तर्पण इत्यादि कार्य अगर आप आज करते हैं तो आपके पितरों को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में इंदिरा एकादशी का व्रत कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। और अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि भगवान श्री विष्णु की कृपा से इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले और हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 सितंबर को रात्रि में 9:26 पर और इंदिरा एकादशी की तिथि समाप्त होगी 21 सितंबर को रात्रि में 11:34 पर। तो व्रत हम सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार ही धारण करते हैं। 21 सितंबर बुधवार को इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, 21 सितंबर को आप व्रत करेंगे, उससे पहले दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि दशमी तिथि के दिन मतलब मंगलवार के दिन 20 सितंबर को पूरी तरह से आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने भोजन में आप लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा मसूर की दाल नहीं खाना है, साग नहीं खाएंगे, टमाटर नहीं खा सकते हैं और ठंडी और बासी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ें भी तामसिक चीज़ों में ही आती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है दशमी तिथि के दिन से ही। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे, नमक का सेवन नहीं करेंगे। शास्त्रों के अनुसार रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए, तो संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिए, नहीं तो अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और ये सभी नियम दशमी तिथि के दिन आपको पालन करने हैं। एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करेंगे।
भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उसके बाद अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका इंदिरा एकादशी का व्रत है। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। व्रत में जाने अनजाने कोई भी गलतियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु का कोई भी विग्रह है, जैसे कि शालिग्राम जी हो या भगवान श्री कृष्ण का कोई स्वरूप हो, लड्डू गोपाल जी हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन शालिग्राम का अभिषेक या फिर भगवान श्री विष्णु के किसी भी विग्रह का अभिषेक अगर आप गंगा जल से करते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है और आपको भी मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है ये एकादशी और आज के दिन गंगा जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि जब आप सुबह स्नान करेंगे तो अपने स्नान के जल में भी सबसे पहले गंगा जल डालें, उसके बाद से जल से पात्र को भरकर और फिर आप स्नान कीजिए। इससे आपके सभी प्रकार के पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिलती है। और जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, फिर आप जल से भर दीजिए उस पात्र को और इसके बाद आप लाल पुष्प डालकर या बिना पुष्प के भी भगवान सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित कीजिए। तो आज के दिन गंगा जल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है, भगवान श्री विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने के बाद विधि विधान से उनकी पूजा करें, जैसे कि पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीला यज्ञोपवीत उन्हें अर्पित करें और इसके बाद पीले फल का उन्हें भोग अर्पित करें, जैसे कि केले का भोग आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा फल, जो भी सीजनल फ्रूट्स अभी आपके पास उपलब्ध हो, आप उनका भोग अर्पित कर सकते हैं। और पितृपक्ष की एकादशी है, भगवद गीता का पाठ करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आज के दिन आपको भगवद गीता के 7वें अध्याय का या 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का या किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दिन भर आप व्रत रहेंगे, शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाएगी। तो शाम को स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करके उनकी पूजा कीजिए। एकादशी में रात्रि में जागरण का विधान है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए और जागरण करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जिस भी कामना से आप व्रत धारण करके पूजा कर रहे हैं, आपको व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और जिस भी कामना से आप पूजा कर रहे हैं वो आपकी कामना पूर्ण होती है। तो जितने समय भी संभव हो जाग कर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। मतलब अगर आप पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो जितना समय भी जाग पाते हैं, जैसे कि अर्धरात्रि तक 11 या 12 बजे तक जाग जाइए और भगवान श्री विष्णु के सामने भजन कीर्तन करते हुए जागने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होंगी। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और अपने पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए या उनके निमित्त भोजन की सामग्री दान के लिए जरूर निकाल दीजिए। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कीजिए। तो बात करते हैं कि इंदिरा एकादशी में पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन इंदिरा एकादशी का हम व्रत धारण कर रहे हैं और 22 सितंबर को व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:15 से सुबह 8:41 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के व्रत में अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत करने वाले को पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इंदिरा एकादशी में दान का बहुत महत्व होता है। आज के दिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। क्योंकि इंदिरा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं।
नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सपत्नीक मतलब पत्नी के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों को मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें, तुलसी आदि चढ़ाकर उन्हें भोग अर्पित करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें, उनसे आशीर्वाद लें, तो इससे आपके माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर पत्नी के साथ विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत धारण किया। रात्रि में जब राजा सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी व्रत की महत्ता और भी बढ़ गई। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर आप व्रत नहीं धारण कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी अगर आप अपने पितरों को स्मरण करके उनके निमित्त दान करते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं, तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। व्रत के सभी नियम और पूजा विधि के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपसे शेयर की हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।